जी, तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर मार्केट अपडेट में खुशामदीद। बीटीसी की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम आपने बीटीसी की वीडियो देखी होगी लाज़मी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके 2 वीडियो देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। एक दफ़ा शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि हम लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस एरिया से करेक्शन कर सकती है, ठीक है, नंबर 1 करेक्शन कर सकती है। नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि इस करेक्शन को आप इस तरह लिएगा कि करेक्शन के दौरान ही मार्केट पैनिक फैलाएगी, ठीक है। और नंबर 3 उस पैनिक के बाद एक अगर मैनिपुलेशन हो गई तो उसके बाद नंबर 4 ये रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। इस 4 पॉइंट को हम देख रहे थे और लास्ट वीडियो पे आप प्रॉपर तरीके से जाके चेक कर सकते हैं, लास्ट और सेकंड लास्ट, ठीक है। ये वो करेक्शन वाला एरिया था। इस करेक्शन के दौरान मार्केट ने ये पैनिक फैलाया, ठीक है, मतलब एक बड़ी और लंबी करेक्शन होती थी। उसके बाद ये एक मैनिपुलेशन हुई, यहाँ पे मार्केट डिप्रेशन में आ गई थी और ये मार्केट का रिवर्सल है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद ये स्ट्रक्चर शेयर किया था जब ये रिवर्सल हो गया था कि करेक्शन और उसके बाद अगला मूव, ठीक है, ये करेक्शन उसके बाद अगला मूव। तो ये सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को जानना है कि हमने यहाँ से बाय कैसे लिया था, यहाँ से शॉर्ट कैसे देख रहे थे, यहाँ से बाय कैसे देख रहे थे, यहाँ से बाय कैसे देख रहे थे, तो वो भी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तमाम वीडियो को अगर आप मुसलसल देखेंगे, रेगुलर देखेंगे, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होगा। अच्छा, लास्ट अपडेट जो दी थी ग्रुप में वो ये थी कि जब मार्केट इस एरिए पे घूम रही थी, मतलब लोअर पॉइंट पे थी और रिवर्सल बना रही थी, तो इस एक फ्लैट रिवर्सल, तो मैंने आपको कुछ फिगर बताई थी कि 63 और 64 की रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगी, 63 और 64 की रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है, तो मार्केट बिहेवियर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम एक अगला मूव ऊपर की तरफ और देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है वो समझे 63,300 मार दिया, 63,500। इस रेंज को बस बीटीसी ने ब्रेक करना है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी एक कंसोलिडेशन देख के ऊपर का मूव हम देखेंगे। ये वैसे ओवरऑल आपको सिंपल चीज़ लग रही है, लेकिन ये इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब आप नीचे से प्राइस को उठा के लाओ। देखिए, हर चीज़ एक प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर और मार्केट बिहेवियर के हिसाब से बताई जाती है। नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नो कोई लेवल, नो टेक्निकल, नो इंडिकेटर, किसी चीज़ पे हम काम नहीं करते, प्योर प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर पे। क्योंकि हमारा फोकस ये होता है कि मार्केट मेकर वाले क्या सोच रहे हैं, मार्केट चलाने वाले क्या सोच रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आगे बताया जाता है, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहा करें, अपडेट को जो है वो समझा करें, बिहेवियर को समझा करें, क्योंकि पिछला इस तरीके से आप चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो अब अभी मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आगे क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। ये रेंज है सर, इस क्लियर बात होगी, इस रेंज को मार्केट ब्रेक करे। याद है आपको मैंने बोला था कि मार्केट बिहेवियर बुलिश हो जाएगा। इस रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगी या क्रॉस करेगी, तो मार्केट का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो बुलिश हो जाएगा, मार्केट बिहेवियर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के बाद फिर एक और ऊपर का मूव आ सकता है, और आल्स कॉइन भी वैसे ही बिहेव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक मैसिव अपसाइड मूव देंगे। तो आल्स कॉइन रात से पंप हो रहे हैं, और यहाँ पे हम लाइन चार्ट पे भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं रेंज ब्रेकर को, कि अगर रेंज ब्रेक होती है तो वो किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो ये आप ये समझ लें कि ये वाला एरिया है, ठीक है, और प्राइस इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक प्रॉपर करेक्टिव स्ट्रक्चर बना दे या करेक्शन बना दे, ठीक है। अब ये देखिए, ये रेंज ब्रेक हो रही है। इस सेलिंग का जो एक रैली चल रही थी सेलिंग की, उसको एक प्रॉपर तरीके से, स्मार्ट तरीके से ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अब यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 चीज़ें एक्सपेक्ट है। एक तो स्मार्ट मनी। अब इस यहाँ पे स्मार्ट मनी का फ़ायदा ये हो सकता है कि जब मार्केट मेकर नीचे से मार्केट को स्लो उठाते हैं, तो असल जो पंप करते हैं वो 20 से करते हैं, किसी मिडिल एरिया से करते हैं जब आपको मौका नहीं मिलता, ठीक है। जाहिर है इस प्राइस पे आप वेट कर रहेंगे, प्राइस करेक्शन करे या एक और डाउन मूव दे, तो आप बाय करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है, मार्केट इसको यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, स्ट्रक्चर बनाए, इसको एक रीटेस्ट करे, ब्रोकिंग एरिया को, और ऊपर की तरफ जाए। ये 2 स्ट्रक्चर इस वक्त समझ में आ रहे हैं। और होप फॉर द बेस्ट सर, स्टिल बुलिश हूँ
और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है हमको। बस मेन चीज़ ये है कि अगर इस एरिया को ब्रेक हो जाए और मार्केट एक प्रॉपर कंसोलिडेशन कर ले या छोटी भी करेक्शन करे, गुड टू गो। ये बेहतरीन एक स्ट्रक्चर होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको किसी भी कॉइन के हवाले से जानना है, समझना है, प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर, तो राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। टेक केयर।